नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम सटिया गए हैं, गलत पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसाफ और धर्म की लड़ाई के लिए तेलंगाना हमेशा तैयार, केसीआर का खिताब। समाज के हर शख्स को अपने कल्चर और अकीदे पर अमल करने का पूरा हक, कैसे आर्टिकल 29 की खिलाफ वर्जी की जा सकती है। उत्तराखंड वजीर आला के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। सोच को बदले, हिजाब को नहीं। कोई हमारे अकीदे और मजहब पर उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मजहब से इतनी तकलीफ क्यों? दुख्तरान मिल्लत का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज। बैन रियासती ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 75 ग्राम हेरोइन जब्त। ममनुआ तंबाकू की फरोख्त का रैकेट भी पकड़ा गया। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत से मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ है। तेलंगाना रियासत किसी के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती। धर्म और इंसाफ की लड़ाई के लिए तेलंगाना हमेशा तैयार है। यदाद्री जिले में कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दिमाग खराब हो चुका है। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क के अवाम परेशान हो रहे हैं। अवामी शोबजात को फरोख्त किया जा रहा, किसानों को परेशान किया जा रहा। केसीआर ने कहा कि किसानों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी को तेलंगाना में कबूल नहीं किया जाएगा। बीजेपी मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है। केसीआर ने आसाम के वजीर आला के राहुल गांधी पर की गई तनकीद का शदीद नोट लेते हुए कहा कि यही हिंदू मजहब है, क्या हमको इसकी इजाजत देता है। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से भी सवाल किया कि इस तरह के गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल क्या मुनासिब है। इसका बीजेपी जवाब दे। यह मुल्क मोदी की जागीर नहीं है। केसीआर ने कहा कि किसी के भी साथ नाइंसाफी होने पर वो खामोश नहीं बैठेंगे। इस सिलसिले में ममता बनर्जी, स्टालिन और उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की है। केसीआर ने कहा कि वो इंसाफ के लिए बराबर जीतोजहद करेंगे और अपनी जान की भी फिक्र नहीं करेंगे। केसीआर ने कहा कि मरकज के ताउन के बगैर रियासती हुकूमत तरक्की की समत गामजन है। रैतू बंधु स्कीम के जरिए आज तेलंगाना के हर देहात में हरियाली है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिजाब पर जारी एहतजाज के तनाजुर में कहा कि कुछ लोग शैतानों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। भोंगिर के जलसेआम के दौरान वजीर आला ने कहा कि कर्नाटक रियासत में क्या हो रहा है सब जानते हैं। हमारी बेटियों के खिलाफ जिस तरह बर्ताव किया जा रहा है, बेंगलुरु हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली है, लेकिन बीजेपी उसे कश्मीर वैली बना रही है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल मांड्या में मुस्कान खान नामी तालिबा ने कॉलेज में हिजाब के साथ दाखिल होने पर जाफरानी शाल वालों ने मुस्कान का ताक़ुब करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके जवाब में मुस्कान खान ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया था। ఏం జరుగుతా ఉంది కర్ణాటకలో ఏం జరుగుతా ఉందండి? మీరందరూ చూస్తున్నారు కదా టీవీలలో. ఆడపిల్లల మీద, మన బిడ్డల మీద, పసి కూనెల మీద రాక్షసుల్లాగా ప్రవర్తించచ్చునా?
సిలికాన్ వ్యాలీ, ఇండియన్ సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరును మతపిచ్చి లేపి అలా కాశ్మీర్ వ్యాలీ లాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది అవసరమా ఈ దేశానికి? ఈ దేశ యువత రేపటిది మీ భవిత. ఇక్కడ ఈ కంట్రీ యొక్క ఇకో స్పాయిల్ అయితే ఈ కంట్రీలో ఉండే సుహృద్భావ వాతావరణం. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि हमारा गांव हमारा स्कूल हमारी बस्ती प्रोग्राम के जरिए सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलने का बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव के हमरा जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि साल 2299 करोड़ 54 लाख रुपए से 3 मरहलों में 22 लाख तलबा को तालीम से आरास्ता करना और 26,000 सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने का प्रोग्राम है। वजीर तालीम ने कहा कि पहले मरहले के तहत 60% जायद तलबा 35% स्कूल की निशानदेही करते हुए तलबा को मेयारी तालीम और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने एक मिशन के तौर पर सरकारी स्कूल्स की तज़य्युन और उन्हें असली बनाने का फैसला किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों को भी हिस्सेदार बनाएंगे। उनका कहना था कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए दरकार फंड्स तजवीज़ करें। हुकूमत की तरफ से फंड्स की कोई कमी नहीं है। इस प्रोग्राम के लिए अलहदा अकाउंट खोला जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स बुनियादी सतह पर दौरा करते हुए हालात का जायजा लें और हर काम की सोशल ऑडिट होनी चाहिए। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर धामी की तरफ से रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ये रजाकाराना होना चाहिए, लाजमी नहीं। हिंदुस्तान में कई तहजीबें पाई जाती हैं। आर्टिकल 29 में बुनियादी हुकूक की वाज़े तौर पर सराहत की गई है और ये आर्टिकल 29 में कहा गया है कि हर समाज के शख्स को अपने कल्चर और अकीदे पर अमल करने का पूरा हक है। कैसे आर्टिकल 29 की खिलाफ वर्जी की जा सकती है? बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि लॉ कमीशन ने खुद इस बारे में वाजे कर दिया था कि इस मुल्क में एकसा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। दर हकीकत बीजेपी की जमीन खिसक रही है, इसलिए ये सब बातें सामने लाई जा रही हैं। देखिए, अभी हम वही आपके बोलने पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना ये है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। आप कैसे वायलेशन करेंगे आर्टिकल 29 का? और चौथी बात यह है कि इस देश में आप जो है वन नेशन ज़रूर है, वन कंट्री ज़रूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। पांचवी बात यह है कि क्या ये बताएंगे कि दयाबागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या बोलेंगे इसके ऊपर? छठी बात यह है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, क्या वो दूसरे समाज को क्यों नहीं दिए जाएंगे? वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। आखिरी बात यह है कि लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। और इन सवालों का जवाब दें। भाई, आपकी ज़मीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है, क्या भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ नहीं है कि शराब बंद करो? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि वेल्थ जो है नेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो? उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि वेल्थ जो है नेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो? उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे। क्या भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो? उसके लिए क्या कर रहे हैं आप?
MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ने कबायली इलाकों के अवाम को बाख्तियार बनाने के लिए एक जामे तरीक़ेकार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कबायली रियासत की आबादी का 10% हिस्सा हैं, उन्हें समाजी, माशी व तालीमी सतह पर बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर राजभवन में कबायलियों को देसी मुर्गी, राजश्री बर्ड्स हवाले करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इसका एहतमाम वेटरनरी यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों ने किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कबायली आबादी को दरपेश मसाइल, बिलखुसूस गैर तग़ज़ियाबत ग़िज़ा की सरबराही पर तशवीश का इजहार किया। तग़ज़िया को बेहतर बनाने उन्होंने महुआ लड्डू के इस्तेमाल को मौसर बनाने की ज़रूरत ज़ाहिर की। मुख्तलिफ अज़ला के कबायली अवाम में मईशत को फ़रोग़ देने देसी मुर्गी की इस नस्ल को तक़सीम किया जा रहा है। फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंटे में 10 करोड़ 91 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले नए OPD ब्लॉक का रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर 13 एम्बुलेंस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि वजीर आला KCR ने वजीर आला बनने के बाद पहले इसी हॉस्पिटल का दौरा किया था। इस हॉस्पिटल की तरक्की के लिए फौरी 5 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 1915 में क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस हॉस्पिटल का आगाज हुआ था और मुसलसल इस हॉस्पिटल की तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। रोजाना आम दिनों में 500 ता 600 मरीज इस हॉस्पिटल को आते हैं, जबकि वबाई अमराज के मौसम में यह तादाद 1000 तक पहुंच जाती है। फीवर हॉस्पिटल के मुर्दाखाने के लिए भी 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। डायलिसिस विंग के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। अवाम को तमाम सहूलतें पहुंचाने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बहुत जल्द महकमे सेहत की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इस मौके पर हॉस्पिटल के DME के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। वो क्या बात कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि जलसे आम में दस्तूर तब्दील करने के ऐलान पर माफी मांगने की तवक्को थी, लेकिन उसके बरअक्स उन्होंने बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि अवाम फैसला करें, अंबेडकर का दस्तूर सच्चा है या कलवा कुंटला का दस्तूर चाहिए। संजय ने कहा कि बीजेपी का KCR कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ उफ करें तो उड़ जाएंगे। TRS एक छोटी पार्टी है, आलमी सतह पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से कर लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। संजय ने कहा कि जलसे में ऑन ड्रिंक यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी नशा करने वाला होगा वो सीधा जेल में डाला जाएगा। बीजेपी इक़दामात में आकर इस प्रोग्राम पर बराबर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का जलसे आम हो तो प्रोग्राम के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन KCR बीजेपी को टारगेट करने के लिए जलसे आम मुनक्किद कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा है कि आसाम के वजीर आला बीजेपी में तरक्की हासिल करने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि आसाम के वजीर आला फौरन अपने अल्फाज वापस लें। हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आसाम के वजीर आला के बयान पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा फौरी अपना रद्दअमल ज़ाहिर करें। मल्लू रवि ने कहा कि इंतखाबात में फायदा उठाने के लिए हिजाब के मसले को मंजर आम पर लाया गया है। PCC के तर्जुमान दयाकर राव की तरफ से कहा गया है कि आसाम के वजीर आला बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आसाम के वजीर आला की जानिब से राहुल गांधी पर की गई तनकीदों की कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। हिंदुस्तान के दस्तूर तब्दील करने के बयान पर मोदी क्यों खामोश हैं? पार्लियामेंट में तेलंगाना की तकसीम पर मोदी को दिए गए बयान पर KCR खामोश हैं। दोनों के दरमियान फिक्सिंग हो चुकी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा है कि KCR का तीसरे महाज का मंसूबा हिचकोले खा रहा है। मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि तेलंगाना तकसीमिल के वादे को हासिल करने में KCR नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना तकसीम को लेकर जो बयान दिया वो बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है। मरकज में मोदी और रियासत में KCR झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तरक्की सिफर है। तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात और जहदकारों की कुर्बानों के लिए
कांग्रेस पार्टी बराबर जिद्दोजहद करती रहेगी। कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकारी अराजियात को फरोख्त करने की मुखालिफत करती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत दौलतमंद अफराद को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकारी अराजियात का हर्राज करना फौरी बंद किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दिया है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 1 एकड़ अराजी भी फरोख्त नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सरकारी अराजियात को गरीब आवाम को घर बनाने के लिए फराहम की थी। वजीर सेहत हरीश राव के काफिले को रोकने की कोशिश करने वाले बास कारकुनों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि कोरंटी हॉस्पिटल में सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने हरीश राव की गाड़ी को रोककर सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। उनका कहना था कि अगर एलामिया जारी नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में हालात मजीद संगीन होने जा सकते हैं। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सोच को बदलें, हिजाब को नहीं। कोई हमारी तहजीब पर या हमारे मजहब पर उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मजहब से आखिर इतनी तकलीफ क्यों? दुख्तारान मिल्लत का हैदराबाद में हिजाब की हिमायत में एहतजाज जारी है। हफ्ते को जुनूबी शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने शाली बंडा ता शमा टाकिस पर एहतजाजी रैली निकाली। दुख्तारान मिल्लत पुरजोश, पुरअज़्म, जुर्रतमंदाना और जारहाना अंदाज में देखी गई। एहतजाजी तालिबात के हाथों में प्ले कार्ड्स थे। हिजाब हमारा हक के नारे और कई तस्वीर उनके साथ थी। हिंदुस्तानी परचम भी लहरा रहा था। तालिबात का कहना था कि कोई हमें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता। हिजाब से हमारी शिनाख्त है और ये हमारे अकीदे की अलामत है। तालिबात ने खबरदार किया कि हमारी हुर्मत, हमारे अकीदे पर ऐसे हमले किए गए तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के अवाम के मसाइल के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। मुकामी अवाम की हर शिकायत और मसले की बर वक्त यकसई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला इस सिलसिले में हमातन गोश मसरूफ हैं। हफ्ते को भी रुकन असम्बली ने मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स के ज़ेर इल्तिवा वाटर वर्क्स के कामों के सिलसिले में मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने बास कामों में हो रही ताखीर का नोट लेते हुए ओहदेदारों को फौरी इसकी तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर अकबरबाग के कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन, खदीम मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा वाटर वर्क्स के जीएम, डीजीएम और मैनेजर्स मौजूद थे। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली नामपल्ली के 228 खानदानों में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपयों के चेक तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा मज़कूरा रकम के चेक तकसीम किए। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो दरमियानी अफराद के झांसों में न आए, बल्कि राज मजलिसी जिम्मेदारों से राब्ता करें। हैदराबाद नारकोटिक्स विंग ने शालीबंडा पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती ड्रग पेडलर और 4 सारिफीन को गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स विंग के ओहदेदार की तरफ से बताया गया कि राजस्थान का साकिन सुरेश कुमार हैदराबाद के जेडी मेटला में केमिकल की फैक्ट्री में मुलाजमत किया करता था। इसी फैक्ट्री में राजस्थानी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी जो नशे की आदी थी। सुरेश कुमार ने अपने दोस्तों कैलाश, काबराराम, सुनील और प्रकाश को अक्सर नशा करते हुए देखा था। 1 महीने कबल उसने मुलाजमत छोड़ी और फिर राजस्थान चला गया। उसने हैदराबाद में हेरोइन फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। इस दौरान वो जयंतीलाल मंजू नामी हेरोइन सप्लाई करने वाले के साथ राब्ते में आया और उससे हेरोइन खरीदकर हैदराबाद लाकर फरोख्त करने लगा। उसके दोस्त ही उसके गाहक बन गए। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर सुरेश कुमार को 75 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उसके 4 साथी भी पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक राजस्थान से बताया गया है। नारकोटिक्स ओहदेदार गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रहे हैं। जब्त की गई हेरोइन की जुमला मालियत 3,50,000 रुपए बताई गई। हैदराबाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार ड्रग्स के रैकेट को पकड़ा गया है। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि ड्रंक एंड ड्राइव केसेस की यकसुई के लिए लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में जहां 10,005 रुपए जुर्माना और 1 दिन की जेल होती है, इनकी यकसुई के लिए
चारशंबे और जुमेरात को लोक अदालत मुनक्किद होगी। लोक अदालत में 2 ता 3 हजार रुपए का जुर्माना होगा। जेल जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि जो भी लोक अदालत के जरिए अपने केसेस की यकसुई चाहते हैं वो चारमीनार ट्रैफिक पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। मैं चारमीनार इंस्पेक्टर श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। डीडी केसेस में पेंडिंग हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स बात करके अपने को थर्सडे और वेडनेसडे से लोक अदालत स्टार्ट हो रही। डीडी केसेस में अच्छा अपने को चांस है। 10,500 फाइन है, 1 दिन जेल को जाने का है। उसको रिड्यूस करके उन लोगों को 2,000 से 3,000 फाइन डाल रहे, जेल भी माफ़ कर रहे, केस भी क्लोज हो जाते। ये लोकात में अटेंड हो वाले को चांस है। इन लोगों को ये चांस को मिस ना को करो, ये अच्छा चांस है। हम लोग सबके लिए कर रहे, आप लोग अटेंड होके इसको यूटिलाइजेशन को यूज कर लेना बोल के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में चादरघाट पुलिस की तरफ से नो टू ड्रग्स रैली निकाली गई। आजमपुरा चौराहे से चादरघाट तक एसीपी सुल्तान बाजार देवेंद्र और इंस्पेक्टर सतीश की क़यादत में यह शऊर बेदारी मार्च निकाला गया। मुतालिका पुलिस मुलाजमीन के अलावा मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इस मार्च में हिस्सा लिया। नौजवानों को ड्रग्स के खतरे से आगाह करने और इस लानत से महफूज रखने के लिए पुलिस ने इस मार्च का एहतमाम किया। मीडिया से बात करते हुए एसीपी देवेंद्र ने बताया कि नशे के इस्तेमाल से घर तबाह हो सकते हैं, इसलिए इस लानत से सबको दूर रहना चाहिए। ये से नो टू ड्रग्स को सपोर्ट करने को, कोई भी नशेले वाले होते हैं घर में, वो नशा के बाद उसका घर के उनके साथ उनके घर भी बर्बाद होते हैं। वो नशे छोड़ने की आदत बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये चादरघाट पुलिस ने रैली लगाए हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले को सबको मेरी तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मेरा धन्यवाद। हमारा कमिश्नर श्री CV आनंद साहब और डिप्टी कमिश्नर रमेश रेड्डी साहब ने आदेशों के ऊपर और सबकी मोटिवेशन के लिए ये रैली लगाए। एसओटी एलबी नगर ने ममनुआ और मुजीर तंबाकू की फराहमी के रैकेट को बेनकाब किया है। बताया गया है कि बैन रियासती टोली के 2 अरकान को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा रशीता मूर्ति ने बताया कि वरंगल के साकिनान श्रीनिवास और सतीश को हफ्ते की सुबह घटकेसर पुलिस के ताउन से ORR टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया। श्रीनिवास और सतीश कर्नाटक से ममनुआ और मुजीर तंबाकू को एक गाड़ी में ला रहे थे। श्रीनिवास और सतीश के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स का ममनुआ तंबाकू जब्त किया गया है। इसकी जुमला मालियत 25 लाख रुपए बताई गई है। सैदाबाद में हफ्ते की सुबह चहलकदमी के लिए निकली एक 75 साला खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। बताया गया कि सैदाबाद के एकलव्या नगर में ज़ईफ खातून जब चहलकदमी कर रही थी, एक नौजवान आया, पता पूछने के बहाने उसके गले से 3 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर सैदाबाद पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। इलाके के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। तारीखी चारमीनार के दामन में इन दिनों आवारा कुत्तों का बसेरा देखा जा रहा है। चारमीनार के पास रात में भी सयाहों का तांता देखा जा रहा है। जब सयाह चारमीनार आ रहे हैं तो वहां आवारा कुत्ते उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस भी तैनात देखी गई। कभी कभी आवारा कुत्ते इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं, लेकिन इस बारे में ना तो पुलिस, ना तो महकमा आसार कदीमा और ना ही बलदिया की तरफ से तवज्जो दी जा रही है। सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम की तरफ से भी इस बारे में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अरबाब मजाज से फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई की अपील की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आजम सटिया गए हैं, गलत पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसाफ और धर्म की लड़ाई के लिए तेलंगाना हमेशा तैयार, KCR का खिताब। समाज के हर शख्स को अपने कल्चर और अकीदे पर अमल करने का पूरा हक, कैसे आर्टिकल 29 की खिलाफ वर्जी की जा सकती है। उत्तराखंड वजीर आला के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान पर बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। सोच को बदले, हिजाब को नहीं। कोई हमारे अकीदे और मजहब पर उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मजहब से इतनी तकलीफ क्यों? दुख्तरान मिल्लत का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज। बैन रियासती ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 75 ग्राम हेरोइन जब्त। ममनुआ तंबाकू की फरोख्त का रैकेट भी पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।